अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अली और आप देख रहे हैं शाह कंप्यूटर्स एंड ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टोर टूल का इस्तेमाल, यानी कि कॉन्टोर टूल का यूज़ कैसे किया जाता है और कॉन्टोर टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है कोरल X5 के अंदर। तो कॉन्टोर टूल पहली बात होता कहाँ है, देखिए यहाँ पे होता है हमारा ब्लेंड टूल। कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस होगा टूल बार का। तो आपको जाना है ब्लेंड टूल को, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और कॉन्टोर टूल आपको नज़र आ जाएगा ब्लेंड टूल के बिल्कुल नीचे। उसके नीचे होगा हमारा डिस्टॉर्ट टूल, फिर ड्रॉप शेडो टूल, कुछ इस तरीके से पूरे टूल होंगे। आपको जाना है कॉन्टोर टूल पे, क्योंकि आज हम लोग कॉन्टोर टूल का इस्तेमाल जानने वाले हैं। तो कॉन्टोर टूल बेसिकली क्या काम आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है, एक शेप उतारना है। एक शेप बना लेता हूँ मैं, मान लीजिए इस तरीके से नहीं, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये पेज पे फिट नहीं आएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करने पे ये पूरा पेज पे फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद हम फिलहाल इसकी आउटलाइन ही रखते हैं, कलर नहीं देते हैं। और देखिए अब मान लीजिए मैं बिना कॉन्टोर टूल का यूज़ किए इसके प्लस से, यानी कि आपके कीबोर्ड में जो प्लस वाला बटन होता है आपके राइट साइड में सबसे लास्ट में नंबर के बाद प्लस वाला बटन होता है, उस पर क्लिक करता हूँ मैं और कॉपी कर लेता हूँ पेज की। प्लस पे क्लिक करने से कॉपी होती है पेज की या कोई भी ऑब्जेक्ट की, उसके ऊपर होती है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे और सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और लास्ट वाले नोट को शिफ्ट के साथ पकड़ के छोटा करेंगे। तो शिफ्ट के साथ छोटा करने पे चारों तरफ से तो होता है, पर यहाँ से थोड़ा सा कम हो, क्योंकि शिफ्ट के साथ हमारा चारों तरफ से बराबर होता है। और यहाँ से अगर बराबरी से हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, पर अगर हमें कंफर्टेबली यानी कि पूरा बराबर डिज़ाइन बनाना है तो आपको यहाँ से भी बराबर गैप छोड़नी होगी और यहाँ से भी बराबर गैप छोड़नी होगी, जो कि शिफ्ट के साथ अगर आप बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको कॉन्टोर टूल इस्तेमाल करना होगा। कॉन्टोर टूल मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे से कम स्पेस छूट रही है और यहाँ पे से ज़्यादा स्पेस, ऊपर से और नीचे से ज़्यादा स्पेस छूट रही है और लेफ्ट और राइट साइड में बराबर स्पेस छूट रही है। तो इसे कैसे बराबर करना होगा, कॉन्टोर टूल का इस्तेमाल करके। कॉन्टोर टूल होता ही इस काम के लिए है कि आप चारों तरफ से बराबर स्पेस छोड़ें, उस काम के लिए होता है हमारा कॉन्टोर टूल। तो कॉन्टोर टूल का इस्तेमाल हम देख लेते हैं। पहले हम ये ऊपर वाले बॉक्स को डिलीट कर देते हैं और अंदर वाले बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉन्टोर टूल पे जाते हैं। अगर आपको अंदर बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पे बीच वाले पे क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 3 तरह के आप बॉक्स बना सकते हैं, बाहर, अंदर और बाजू। तो हम पहले अंदर का बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है। आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है, आपके बॉक्सेस बनके आ जाएंगे। तो देखिए कितने सीधे साधे और पूरे सेम बॉक्सेस बनके आ गए हैं आपके सामने। और इनका आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं कोई भी डिज़ाइन में। बॉर्डर डिज़ाइन में आप बॉर्डर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बॉक्सेस चाहिए तो आपको क्लिक करना है और यहाँ से, यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। मैंने 9 कर लिया। अगर आपको एक ही बॉक्स चाहिए तो आप एक भी रख सकते हैं। और अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए चारों तरफ से बराबर बनेगा और कहीं से भी स्पेस नहीं छूटेगी, ज़्यादा ना कम, चारों तरफ से एकदम बराबर और सीधा डिज़ाइन बनेगा, ना ही टेढ़ा ना ही आड़ा। तो आपको सही बनाना है तो आप इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे हम और देख लेते हैं। अगर आपको बाहर बनाना है तो आप बाहर भी बना सकते हैं, जैसे कि बाहर नंबर भी बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। नंबर भी बढ़ा सकते हैं, भी कर सकते हैं। ये खास करके बॉर्डर डिज़ाइन में बहुत काम आता है। तो देखिए जैसे कि मैं नंबर पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरीके से ज़्यादा आप नंबर जितने बढ़ाएंगे उतने बॉक्स आपके बनेंगे।
तो देखिए मैं जैसे कि यहाँ 50 बना लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ तो 50 बॉक्स भी बन जाएंगे। जैसे कि इंटर दबाना मैंने भूल गया हूँ तो यहाँ से ही मैं मैक्स आपके 50 नहीं बन सकते क्योंकि अभी ये अपडेट आ चुका है कोरल ड्रॉ का, तो हम इसे कट कर देते हैं और हम 2 बॉक्सेस करके एंटर दबा देते हैं तो 2 बॉक्सेस आपके आ जाएंगे। देखिए 1 और 2, ये 1 और 2 आपके बन के आ जाएंगे बिल्कुल सीधा, यानी कि आप प्लेन बॉक्स यूज कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा यूज कर सकते हैं। तो हम अरेंज में जाएंगे, ब्रेक कॉन्टोर ग्रुप अपैट। अब मान लीजिए आपको सिर्फ अलग अलग कलर करना है, इसमें अलग कलर करना है और इसमें अलग कलर करना है। अब अगर आप ऐसे करेंगे तो ये कलर मैच जरूर करेगा, पर आपको अपना कस्टम कलर चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए अंदर वाले में ब्लैक चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, ये कलर मैच करेगा, पर जैसे इसके हिसाब से मैच करेगा, ये अपने हिसाब से मैच करके बना देगा। पर आपको अपना कलर चाहिए, कुछ आपको खुद से कलर बनाना है तो आपको जाना होगा, सेलेक्ट करना होगा पहले इनको, या राइट क्लिक करके यहाँ से ब्रेक कॉन्टोर ग्रुप अपार्ट करके कर सकते हैं। आप कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हैं जैसे कि वहाँ पे है, और यहाँ अरेंज मेन्यू में जाके ब्रेक कॉन्टोर ग्रुप अपार्ट भी कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ऐसा करने पे सारे बॉक्सेस अलग अलग हो जाएंगे। आपको पी से पेज के बीच में ला लेना है और अरेंज में जाना है और शिपिंग में जाना है, और ट्रिम भी कर सकते हैं, वाइड भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म में भी जा सकते हैं आप। जैसे कि मैं जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म में से रोटेट, पोजीशन चेंज, हर तरह का स्टाइल आप कर सकते हैं। और इनको हम सेलेक्ट करेंगे और अनग्रुप करेंगे तो देखिए बॉक्स हमारे बराबर निकल के आ चुके हैं। हम अब मान लीजिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ और आप कहेंगे हम पहले ही अनग्रुप कर लेते तो हो ही जाता किस्सा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए मैं करके बता देता हूँ आपको। हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको अनग्रुप का ऑप्शन ही नहीं देगा क्योंकि ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आप ब्रेक कर लेते हैं तो आपको अनग्रुप का ऑप्शन दे देगा, जैसे कि ब्रेक काउंटर ग्रुप मैंने कर दिया और उसके बाद यहाँ पे आपको अनग्रुप का ऑप्शन दे देगा। अगर आप कंट्रोल Z करेंगे और अब ब्रेक करना चाहेंगे तो यहाँ यानी कि अनग्रुप करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं दे पाएगा। अगर आप ग्रुप करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद अनग्रुप कर सकते हैं, पर आपको चाहिए इनमें से निकालना है आपको तो ग्रुप आपको यानी कि ब्रेक आपको करना ही पड़ेगा इनके टूल को। तो हम कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे और अरेंज मेन्यू में जाएंगे, ब्रेक कंट्रोल ग्रुप अपार्ट टूल पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल K भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो हम यहाँ से ही कर लेते हैं और ब्रेक हो चुका है। ये दो अलग नहीं होंगे, ये अलग हो जाएगा। तो आपको ये दो अलग करने के लिए क्या करना होगा, अनग्रुप करना होगा। इसके बाद आपको अनग्रुप करना होगा। देखिए मैंने कुछ और दबा दिया है तो मैं कट कर देता हूँ, कंट्रोल Z से बैक चले जाता हूँ और इसे सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप सिंपल सा अनग्रुप करेंगे और इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि ये कलर दे सकते हैं या ये कलर, इसमें अलग कलर, इसमें अलग कलर। आप शानदार सा बॉर्डर डिजाइन बना सकते हैं और इसके अंदर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। आप इसको यानी कि लैंडस्केप में करके, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, लैंडस्केप में करके आप एक विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं, यानी कि विजिटिंग कार्ड का बॉर्डर भी बना सकते हैं। देखिए मैं बनाता हूँ, वेरी फास्ट से मैं बना देता हूँ जल्दी से। हम एक कम कर देंगे, अगर आपको एक चाहिए तो एक भी रख सकते हैं आप। मैं एक नहीं रखूंगा, दो ही रखूंगा। तो कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे, ब्रेक काउंटर टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अनग्रुप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। देखिए राइट क्लिक करता हूँ मैं और अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने पे अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें भी कलर दे सकते हैं या आउटलाइन तो हम ब्लैक ही रखेंगे। इसके बाद इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं, आउटलाइन ब्लैक कर लेते हैं हम
और उसके बाद अंदर वाले पे सेलेक्ट करेंगे हम अंदर वाला। इसको हम वाइट ही रखेंगे क्योंकि हमें बॉर्डर बनाना है, तो हम इसको वाइट कर लेते हैं या फिर नो कलर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से कंट्रोल Z से बैक जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसमें कोई भी कलर नहीं बचेगा। अगर आप इसे यहाँ पे लेके आएंगे तो इसके आगे पीछे का दिखेगा। अगर इसमें आप सोचेंगे व्हाइट कलर ही कर देते हैं, तो व्हाइट कलर करने पे ये नहीं दिखेगा आर पार का, तो ये आप ध्यान रखिएगा डिजाइन बनाते हुए। तो हम हैच से हैंड टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर से वापस बैक चले जाएंगे और उसके बाद जूम करके आप कर सकते हैं या F4 करके भी आप कर सकते हैं। तो मैं F4 कर लेता हूँ और अंदर वाले को मैं वाइट कलर कर देता हूँ क्योंकि हमें कलर की ज़रूरत है, इसलिए मैं कलर कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं रखिए। हम इस पे ब्लैक कर लेते हैं और इस पे कोई और कलर कर लेते हैं, जैसे कि इस पे कोई और कलर कर लेते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें आप पिंक कलर भी कर सकते हैं, कोई हल्का कलर आप कर सकते हैं आपके बॉर्डर के हिसाब से। जैसे ये कलर अच्छा लग रहा है, फिर इसके अंदर आप कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, शेप टूल पे जाता हूँ और इसके कर्व मोड़ सकता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ इसको कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ और अब कर्व मोड़ सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे नोड क्लिक कर यानी कि डबल क्लिक करके नोड बनाएंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसमें कोई प्यारा सा कलर दे देते हैं। जैसे कि हम इसमें ये कलर दे सकते हैं, हल्का कलर भी दे सकते हैं, डार्क कलर भी दे सकते हैं। तो हम इसमें ऑरेंज यानी कि पूरा कलरफुल बनाएंगे हम इसे, और कंट्रोल के साथ इसे पलट कर कॉपी कर लेंगे। जैसे मैंने कॉपी नहीं किया, मैं कंट्रोल के साथ इसको ऐसे मूव करूंगा और राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। फिर इसके बाद नीचे वाले बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और राइट, अगर आपको राइट में करना है तो आप R दबाइए कीबोर्ड से, अपने R पे क्लिक कर दीजिए, R वाली की को, R फॉर राइट, R को प्रेस कर दीजिए और आपका ये राइट में मूव हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कुरान के फर्स्ट में लिखा होता है ना, वो भी आप लिख सकते हैं। कोई सिंपल सा डिजाइन आप बना सकते हैं कंटूर टूल की मदद से। ये सिर्फ हमने कंटूर और रेक्टेंगल टूल का यूज करके बनाया है और शेप टूल का हल्का सा सिर्फ अंदर मोड़ने के लिए यूज किया है। तो ज्यादातर हमने कंटूर टूल यूज कर लिया है और एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड हमने बना लिया है और कंटूर टूल तक आपने जान लिया है। हम कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे ये टूल को, यानी कि ये शेप्स को डिलीट करेंगे। और उसके बाद कंटूर टूल के आगे का हम देख लेते हैं डिस्ट्रक्ट टूल। ये भी एक सिंपल सा टूल है, जैसे कि यहाँ पे मैं बनाऊंगा और इसको आप मोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये ज़्यादा कुछ काम नहीं आता तो मुझे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए मैं चौकोर सा बॉक्स बना लेता हूँ और इसमें गया, यानी कि हमारे कौन सा टूल, डिस्ट्रक्ट टूल यानी कि डिस्ट्रॉयरेशन टूल पे हम क्लिक करेंगे और इस नोट को अगर आप मोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से तीन तरफ से मुड़ेगा, यानी कि तीन तरफ से अंदर भी कर सकता है आप बाहर भी कर सकते हैं। ये नोट को अंदर बाहर आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हमारा अगला टूल आता है ड्रॉप शेडो टूल। ये एक बहुत बेहतरीन टूल लगता है मुझे, ड्रॉप शेडो टूल। ड्रॉप शेडो टूल पे आप क्लिक करेंगे और ऐसे आप बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रहा हूँ। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं अपना कलर। अब ड्रॉप शेडो को हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि इसे ज़्यादा समझने के लिए चाहिए होगा, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। और आपने हम यहाँ ड्रॉप शेडो को तो हम कल पढ़ेंगे, कल समझ लेंगे, क्योंकि कल हम लोग एक बेहतरीन सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं सोशल मीडिया पोस्ट या कुछ और विजिटिंग कार्ड वगैरह हम बनाएंगे कोरल ड्रॉ में। तो एनवलप टूल हम देख लेते हैं। एनवलप टूल भी उतना खास काम नहीं आता, तो हम कुछ इस तरीके से एनवलप टूल से भी मोड़ सकते हैं। ये काम आता है उतना भी, पर ज़्यादातर हम लोग इसे शेप टूल से ही बना लेते हैं, क्योंकि शेप टूल से ज़्यादा कंफर्टेबल है। लोग
मैं तो इसका यूज़ करता हूँ पर लोग ज़्यादा नहीं करते, पर हम इसे डिलीट कर देंगे। और यहाँ से हम एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मान लीजिए मैं एक शेप बना लेता हूँ और एक्सट्रूड टूल को आप ऐसे कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी कि इसकी कॉपी कर सकते हैं सिंपल सी बात में। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोट दिख रहा है, अगर आपको कुछ इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से कॉपी कर लीजिए, पर ये बिल्कुल काम नहीं आता टूल हमारे, तो हम इसे डिलीट करेंगे। क्योंकि अगर हमें कॉपी करना ही है तो हम क्या करेंगे, पहले हम शेप ड्रॉ करेंगे शिफ्ट के साथ या आल्ट यानी कि कंट्रोल के साथ, और उसके बाद प्लस से कॉपी करेंगे और शिफ्ट के साथ छोटा कर देंगे, तो सिंपल सा एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के आ जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो आपने देख लिया है ये सारे टूल। फिर आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल। अब मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया, फिर हम गए ट्रांसपेरेंसी टूल पे और इस टूल को हमने सेलेक्ट किया और ट्रांसपेरेंसी यानी कि ग्रेडियंट टूल, यानी कि जैसे उसमें होता है हमारा ग्रेडियंट टूल। अब इसमें आप कोई कलर भी दे सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। हम इसे भी पढ़ेंगे, अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही काम का और इम्पोर्टेंट टूल है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे ग्रेडियंट टूल के लिए। तो हमारा यहाँ तक हो चुके हैं टूल्स। उसके बाद आता है हमारा आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल भी ज़्यादातर काम का नहीं आता, क्योंकि हम कलर मैनुअली ही सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक कलर बनाया और इसमें ये वाला पिंक कलर दे दिया और मुझे इसके अंदर से कलर चाहिए। मॉडल्स में मैं जाऊंगा और हल्का कलर ले लूँगा, कौन सा तो भी, जैसे कि मैं हल्का कलर ले लिया हूँ। और उसके बाद इसको शिफ्ट के साथ मूव करते हुए राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा और इसमें मान लीजिए वाइट कलर आ गया। अब मैं इसकी कॉपी नहीं करूँगा, एक नया बॉक्स बनाऊंगा, जैसे कि ऐसा कुछ इस तरीके से मैं बॉक्स बनाऊंगा। और उसके बाद हम जाएंगे आई ड्रॉपर टूल पे। अब मान लीजिए मुझे सेम कलर चाहिए इसके तरह, सेम बिल्कुल, ना ही कुछ डिफरेंस, ना ही डार्क ना ही हल्का, बिल्कुल सेम। तो हम मॉडल्स में जाकर भी कर सकते हैं, पर मॉडल्स में इतना परफेक्ट हमें नहीं आएगा जितना यहाँ मिल रहा है। तो हम आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये शेप पे क्लिक करेंगे जहाँ कलर है। अगर आपको आउटलाइन का कलर चाहिए तो आउटलाइन पे लेके जाइए और ये आउटलाइन का कलर आपको दे देगा। अगर आपको फिल कलर चाहिए तो फिल कलर पे क्लिक करिए। ऐसा बकेट यानी कि कलर की बकेट का आइकन आएगा, आपको फिर लाना है अपनी शेप पे। और अगर आपको आउटलाइन पे करना है तो ऐसा शेप आएगा आउटलाइन का, चार कोनी, एक अंदर व्हाइट बॉक्स होगा और बाहर आपका कलर होगा। तो अगर आपको आउटलाइन पे चाहिए तो आउटलाइन पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह अंदर करना है तो फिल कलर आएगा, आपको एक बार माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा देना है, यानी कि क्लिक कर देना है, तो आपका सेम कलर आ जाएगा। ये होता है हमारा आई ड्रॉपर टूल। और इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और उसके बाद जाएंगे हमारे पेन टूल पे, आउटलाइन पेन टूल पे। पेन टूल भी ज़्यादातर काम नहीं आता, तो आउटलाइन पेन टूल पे आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ फ्री हैंड टूल पे जाएंगे और यहाँ के पेन टूल की बात करेंगे तो ये बहुत काम आता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि हद से ज़्यादा काम आता है। अगर आउटलाइन पेन टूल की बात करें तो ये उतना काम नहीं आता, क्योंकि हम मैनुअली ही सब कुछ कर लेते हैं आउटलाइन टूल के ज़रिए, यानी कि पेन टूल के ज़रिए और आउटलाइन के ज़रिए। तो ये टूल भी आपने देख लिया और इसमें ज़्यादातर ये आउटलाइन टूल ही के काम के चीज़ होते हैं, तो हम इसे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा फिल टूल। अब मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया, फिल टूल पे गया, यूनिफॉर्म फिल पे क्लिक किया और कोई कलर सेलेक्ट किया और देखिए यूनिफॉर्म फिल, यानी कि आप टेक्सचर फिल भी आप कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। पर ये ऐसा बन के आएगा, आप इसमें दूसरा कलर भी दे सकते हैं, दूसरा कलर देने पे ये चले जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स होते हैं, ये प्रीसेट्स का यूज़ करके आप बना सकते हैं। फाउंटेन टूल के ज़रिए भी आप बना सकते हैं, पर हम अभी नहीं पढ़ेंगे इस फाउंटेन वगैरह को। उसके बाद आता है हमारा ये लास्ट एंड फाइनल टूल बार का, जो कि है
इंटरैक्टिव फिल टूल, यानी कि अब मान लीजिए मैंने ये बॉक्स बनाया और इंटरैक्टिव फिल टूल का जरिए मैं यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करूँगा। मैंने इसका कलर ले लिया है और यहाँ से मुझे कोई दूसरा कलर ब्लू कलर चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये उतना कलर नहीं, यानी कि ये उतना काम में नहीं आता। CMYK के प्लेट भी कर सकते हैं आप यहाँ से 20% ब्लैक, ये सब यहाँ पे ज़रा डिटेल में होते हैं। अब यहाँ पे ऊपर में आ जाते हैं, अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो ये उतना काम का टूल नहीं है, तो हम इसे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, डिलीट करेंगे। तो आपने आज पूरा कंप्लीट, यानी कि यहाँ हमने पहले यहाँ तक टेबल टूल और पैरेलल डायमेंशन टूल और स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल और ट्रांसपेरेंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल तक हमने पढ़ लिया था और उसके आगे हमने आज पढ़ लिया है। और ब्लेंड टूल भी हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, यानी कि क्लास 6 में। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखिए। तो हम आज कंटूर टूल पढ़ लिए, डेस्कटॉप टूल पढ़ लिए और ड्रॉप शैडो टूल कल पढ़ेंगे। एनवलप टूल पढ़ लिए और एक्सट्रूड टूल भी पढ़ लिए, ट्रांसपेरेंसी टूल भी पढ़ लिए। तो ट्रांसपेरेंसी टूल हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक मैं उसकी वीडियो बना दूंगा पर क्लास से हटके, क्योंकि क्लास हम सिर्फ 10th वीडियोस तक बना, अब मैं फिर भी कोशिश करूंगा इसमें ही बना देने की। तो हम जाएंगे और आज हमने इतना ही पढ़ना था और मेन हमारा पर्पस था कंटूर टूल को पढ़ना, जो कि हमने आज पढ़ लिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा पढ़ लिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि क्लास 8th में। तो आज हमने इतने सारे टूल पढ़ लिए जितने हमें पढ़ने भी नहीं थे, पर हमने आज कवर कर लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। पर आज की इस वीडियो में हमने पूरा पढ़ लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि क्लास 8th में। तो जज़ाकल्लाह। हमारे यूट्यूब चैनल और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।